हेलो गाइस, एसबीआई का रिज़ल्ट आ चुका है और उसके साथ एसबीआई की क्लरिकल की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी आउट हो चुकी है। यहाँ पे बात करते हैं गुजरात से, जिनका भी हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं जिनका गुजरात से निकला है और उनको गुजराती सीखनी है, तो एसबीआई भी आपको इसमें हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं। बैंक का मेन मोटो ये है कि आप बैंक को टैलेंटेड स्टाफ चाहिए। तो अगर आपको गुजराती नहीं आती है तो भी बैंक आपको सपोर्ट करता है गुजराती सीखने के अंदर। ये एक छोटी सी पीडीएफ है जिसके अंदर गुजराती कैसे सीखनी है और इसमें बैंकिंग के पर्सनल टर्म्स को यूज़ किया गया है। यानी आपको दूसरी लैंग्वेज या दूसरी चीज़ें नहीं पता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको बैंक में क्या काम करना है, वो कैसे कैसे क्या क्या वर्ड यूज़ लेने हैं, आपको क्या क्या बात करनी है, कस्टमर को कैसे डील करना है, उसमें इसके अंदर गुजराती हिंदी टू गुजराती ट्रांसलेट किया गया है और बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। तो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती है जिनका भी एलपीटी है और जो भी गुजरात में शिफ्ट होने वाले हैं और ब्रांच में काम करने वाले हैं, तो उनके लिए बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आइए गुजराती सीखिए। यहाँ पे जो भाषा वर्णमाला है वो मेंशन है भाग 1 के अंदर। सेकंड के अंदर या भाग 2 के अंदर गिनती और जो भी जो यहाँ पे देखो मेंशन है कि क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट में देखो भाषा परिचय, वर्णमाला स्वर, वर्णमाला व्यंजन, व्यंजन व्याकरण, शब्द भेद, वाक्य विन्यास। यहाँ पता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती है, बट आपको देखो सीखना है तो करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में गिनती 1 से 100 तक, दिन, संडे मंडे, महीने, ऋतुएं, रिश्ते नातों को क्या बोलते हैं गुजराती में, भावनाएं, स्वाद, सब्जियां, खाद्य पदार्थ, शरीर के अंग, अंगों के रंगों के नाम, अभिवादन और शुभकामनाएं। बोलचाल के शब्द में भाग 3 के अंदर बोलचाल के वाक्य, बैंक में कैसे बोलना है, बाजार में, स्कूल में, अस्पताल में, भोजनालय में, सड़क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर, पर्यटन स्थल पर आपको कैसे बात करनी है। भाषा क्षेत्र की संस्कृति, त्यौहार, भोजन के संक्षिप्त विवरण सहित फ़ोटो दिए गए। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि आप बैंक में रहेंगे, बैंक में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर आएंगे, आपको एमएसएमई को डील करना पड़ेगा, तो आपको फल, सब्जी और दुकानदार, मेडिकल स्टोर सबसे बात करनी पड़ेगी। उसके बाद गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स होती है कि आपको लोकल वेंडर से भी टच में रहना होगा और बैंक में बिज़नेस चलाने के लिए आपके लिए मार्केट के लोग ही काम आएंगे। स्कूल से आप अपने अंदर स्कूल के अंदर ब्रांच के अंदर डिपॉजिट ले सकते हो, लोन की फैसिलिटीज़। अस्पताल के अंदर आप सेम पर्सनल लोन जिनको भी रिक्वायरमेंट हो उनको, भोजनालय में या बस स्टैंड, सड़क, जो मल्टीपल बिजनेस करते हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। आप पर्यटन स्थल पे जा रहे हो, आप अपनी बैंक की कोई भी ब्रांच का एक छोटा सा होता है ना, किसी भी चीज़ को है ना, अब एडवर्टाइज़ करने के लिए भी आप लोग पर्यटन स्थल को देख सकते हो, तो उनको भी गुजराती में क्या क्या बोलते हैं इसमें। यहाँ पे यहाँ पे ओम प्रकाश जी मिश्रा जी का फ़ोटो लगा हुआ है, उप प्रबंधक सहायक मंडल एवं कॉर्पोरेट विकास अधिकारी, कॉर्पोरेट मुंबई। इन्होंने ये कहा है कि जो भी बेसिक एप्लीकेशन है बैंक के बारे में उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। उसके बाद है भूमिका में, यहाँ पे शेखर शुक्ला जी महाप्रबंधक, इन्होंने अपनी बातें बताई है। मतलब इन्होंने देखो, हर्ष का विषय है कि कॉर्पोरेट के अंदर राजभाषा विभाग में इस परियोजना के तहत कार्रवाई करते हुए बहुत कम समय में 10 क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार की है। मतलब बैंक ये चाहता है कि जहाँ जहाँ भी दूसरी हिंदी बेल्ट के, अदर बेल्ट के लोग आते हैं तो उनको उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज सिखाई जाए। तो राजभाषा डिपार्टमेंट होते हैं वो लैंग्वेज की बुक्स छापने और उनको ट्रांसलेट करके प्रिंट करने का काम करता है। यहाँ महाप्रबंधक जी का कुछ संदेश है। उसके बाद बात करते हैं भाग्य, भाषा का परिचय, कैसे भाषा को पढ़ना है, कहाँ से गुजराती भाषा आई, कैसे आई। यहाँ पे जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें गुजराती में कैसे लिखते हैं वो मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे क ख ग को कैसे लिखते हैं वो सब है। और ये 12 कड़ी है जो हमें सीखनी है। पता है प्रैक्टिस कैसे करनी है, यहाँ से देखनी है आपको एक रफ नोटबुक पे कुछ दिन अपने हाथ से लिखनी है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा बट आपको सीखना है। ये ग्रामर है तो इसका कोई ऐसा रोल नहीं है खास। यहाँ पे ये देखो ये गिनती है, 1 2 1 3, ठीक है, 4 5 6 7। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये गुजराती, हिंदी, गुजराती भाषा और हिंदी में कैसे क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 100 तक दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं सप्ताह के दिन। ये सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनको लिखते कैसे हैं। समय, आज, कल, इतवार, परिदिवस, चतुर्दिवस, याली, अभी, परसों, जल्द ही, थोड़ी देर में, उसको कैसे लिखना है, थोड़ी देर में, सेकंड में, आधी रात, मोड़ा, आपिसू, दिवस, अपन दिन बोलते हैं वहाँ दिवस बोलते हैं, महीनों,
और महीनों के नाम हो गए जनवरी को जनवरी, फरवरी, मार्च। चलो ये तो वही हिंदी इंग्लिश वाला। ऋतुओं को देखो, अपन ग्रीष्म बोलते हैं, गर्मी बोलते हैं, उनालो बोलते हैं, वर्षा को अपन यहाँ वर्षा बोलते हैं हिंदी में, वहाँ चौमासु बोलते हैं। और मेनली मोटे मोटे वर्ड्स वो मारवाड़ी से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट्स है तो काफ़ी मिक्सचर है, मराठी का भी थोड़ा सा मिश्रण आता है इसमें। फिर यहाँ संबंधा में चाचा काकों को क्या बोलते हैं, जेठ जेठानी वगैरह को। अब पता है ये रिलेशंस क्यों काम आते हैं, बहुत बार क्या होता है कुछ एफिडेविट्स या जॉइंट अकाउंट होते हैं या कोई एक्सपायर हो जाता है तो फिर उनके नॉमिनीज़ आते हैं, तो वहाँ पे भी ब्लड रिलेशन बहुत काम आता है, कौन किसके क्या लगता है। उसके बाद है ये भावनाएं, गुस्से क्रोध को कैसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे सब्जियों के नाम, ये तो आप बाहर कभी मार्केट जाओगे, शॉपिंग करने जाओगे तो अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी गुजरात में रहने के लिए। जो भी मील्स होते हैं उनको कैसे क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद ये सारी नॉर्मल बेसिक बेसिक चीज़ें हम, ये बोलचाल पे शब्द है, क्या क्या किसको क्या क्या बोलते हैं। ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से गो थ्रू होना और एक बार जाने से पहले ज़रूर करना। अब देखो यहाँ पे बैंकिंग व्यवसाय में किस टर्म को क्या बोलते हैं वो सारा मेंशन है, तो ये सारी चीज़ें एक बार तो आपको नज़रों से निकालनी है और टाइम टाइम पे देखना। देखो अध्यक्ष को, अध्यक्ष प्रबंधक को क्या लिखते हैं, अब ये सारी चीज़ें ना वहाँ ब्रांच में यही लिखी होगी, तो हमको यही सीख के जाना है ताकि कोई इशू नहीं हो और डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं हो और कोई गलत डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन नहीं करते हैं, इसलिए हम ठीक है इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बैंक में कैसे क्या बात करें, नमस्कार को देखो, नमस्कार श्रीमान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ तुम्हारे माटे शू करीशूँ, देखो ये अपने को बोलना है। अब जैसे आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते, તમે ધંધો કરો છે કે નોકરી કરો, आप अपना पहचान पत्र अपने आय संबंधी जानकारी, તમે પાતોનું ઓળખ પત્ર અને પોતાની આવક સંબંધી માહિતી આપો। मतलब हाँ ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको ऐसी जगह रूरल पोस्टिंग मिल जाएगी जहाँ सिर्फ लोग गुजराती बेल्ट के ही लोग होंगे, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए बैंक ने पर्टिकुलर आपको किस क्या क्या बात करनी है वो भी अगर आप सीख लेते हो ना पर्टिकुलर्स, तो भी आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बाज़ार में अगर आप लोकल मार्केट में जाते हो तो कैसे क्या बात करनी है उस पर आपको डिटेल में बताया गया है। टोटल ज़्यादा बड़ी नहीं है, 40 से 50 पेजों की। जैसे हॉस्पिटल में क्या, सपोज़ कभी आपको कभी ज़रूरत हो हॉस्पिटल में जाने की तो भी आप डील कर सकते हो। यहाँ पे जब भी आप ट्रैवल ट्रांसपोर्ट करो तब आपको इसमें कोई इशू नहीं हो। यह जब कभी आप घूमने जाओ तब आपको कोई इशू नहीं हो। और ये लोकल मील्स कैसा है गुजरात का कल्चर्स, उस पर कुछ डायग्राम्स फोटोज़ है, ये फूड है वहाँ का। तो गाइज़ ये छोटी सी चीज़ इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं है, 44 पेज की है और मैं इसको एक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा J2View वाले में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और भी बहुत जगह SBI के ऑफिशियल साइट्स पे भी और भी टेलीग्राम ग्रुप में है, बट आप वहाँ से गो थ्रू करके इसको एक बार देखिएगा ज़रूर, ताकि आपका LPT में तो एटलीस्ट बाहर नहीं हो। क्योंकि बहुत जगह मैंने लास्ट से लास्ट ईयर की भी आर्टिकल देखी जिसमें 27 LPT में बाहर हुए थे। 2023-24 के रिक्रूट में 3 लोग बाहर हुए थे। और जिस किसी को अगर ज्वाइन ही नहीं करना है तो फिर वेल एंड गुड है कि अगर आप LPT नहीं दो भी तो भी चलेगा। ठीक है गाइज, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली सभी को।